इतने सारे गांधी जो है वो मंडी जिला का दौरा कर चुकी है। करना क्या है मंडी जिला का दौरा कर चुकी है और आज शिमला के साथ संभावित है कि सोलन जिला का दौरा भी वो कर सकती है। और सोलन हालांकि यूँ तो जाने का कार्यक्रम था, लेकिन दिख ही नहीं रही यार, लेकिन वो कल का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। और अब संभावना है कि आज सोलन जिला का दौरा भी प्रियंका गांधी के द्वारा किया जा सकता है। प्रियंका गांधी के साथ इस समय जो है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो मौजूद ही है, वो कल भी दौरे पर उनके साथ थे। और इसके साथ ही उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह भी मौजूद है, साथ में मुख्यमंत्री मुकेश घटनास्थल पर प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं। ये देखिए स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश वो भी मौजूद है, रजनीश किमटा कांग्रेस के नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पूर्व में प्रत्याशी रहे। यार आगे वालों को पीछे करो, आगे वाले मौजूद है। और आगे वाले पीछे आ जाओ यार, नगर निगम के शॉर्ट नहीं बन रहे। वीरेंद्र चौहान भी यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद है। मैंने आगे चले जाना है और इस तरह देख सकते हैं लेने के लिए प्रियंका गांधी आपका ये जो पीछे आ जाओ, पीछे 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 लेने के लिए प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ ही पीछे आ जाओ भाई, पीछे लॉन्ग शॉट बनाओ भाई, इतने नजदीक हूँ मैं, कहाँ घुसा? पीछे आ जा यार, पीछे से आ जा, तू मार लो भाई, राइट एंगल दे दो यार, भाई साहब पीछे आ जाओ। वो तो क्या हुआ इनकी टीम का यार, यूनियन तुम्हारा तो मुख्यमंत्री भैया की मत मूव करो, किसी को मूव करो। यहाँ पर घटना घटने के साथ में मंत्री चंद्र कुमार भी मौजूद है और पूरी घटना देखिए मुख्यमंत्री तमाम घटनास्थल की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ था, कहाँ से लैंडस्लाइड आया था। उप मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं। आगे जाओ यार, आगे जाओ यार, बन जाएगा भैया। अनीश अनीश डाउन कर, थोड़ा डाउन कर ले। घाटा जी माइक नीचे को करो। माइक डाउन रखो ना, माइक क्यों कमल बाइट करेंगे कोई यारी कौन है? पीछे हो जाओ, आपको गैप पीछे पीछे हो जाओ, पीछे चलिए। हेमंत भाई कर लो यार, बाइट करो। हाँ यहीं कर लो, पीछे तो नहीं आना है अभी। मेरे को वापस जी मैं आपको बताना चाहूँगी खुले में जाओ, पीछे थोड़ा पीछे जाओ यार, भाई खुले में जाओ। यहाँ पर हुआ था, इसमें 20 लोगों की जान गई। हाबी की प्रदेश सरकार की तरफ से जो रेस्क्यू चलाया गया, लोगों को रिलीफ प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन एक बात का जिक्र हर बार उन्होंने किया, हिमाचल सरकार के पास इतने सोर्सेज नहीं है जिसके आधार पर पूरी तरह से लोगों की मदद कर पाए। इस बार इस वक्त का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गर्भगृह है मंदिर का, जहाँ पर
आई विटनेस हालात का जो है वो यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। शाबाश शाबाश आगे 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 राजेंद्र तार पकड़ सर थोड़ा थोड़ा पीछे जाइए आगे बोल रहे आगे दौरा किया है क्या स्थिति है नेशनल डिजास्टर अनाउंस करने की बात बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। कल से मैं देख रही हूँ भाई कौन है ये पीछे है लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह के पूरे घर एकदम बह गए हैं। वो नेशनल हाईवे बह गया है मनाली और जो लेह की तरफ जाता है वो वाला, उस पर भी हम गए कल। बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान देखा है और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है और कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं, उन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं और काफ़ी इन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे। जहाँ जहाँ कॉम्पनसेशन देना है उसकी पूरी लिस्टें शायद कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि इसको नेशनल डिज़ास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दें केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फ़ायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इससे। बल्कि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शायद G20 में जो सेब का इंपोर्ट है अमेरिका से, उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दी है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर लिया है। जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियाँ खरीद रहे हैं उनका दाम उन्होंने घटा दिया है। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। अगर इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो सकती है जिनका नुकसान हुआ है। स्पेशल सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, विल यू बी टेकिंग अप दिस इशू? द कांग्रेस पार्टी विल इट बी टेकिंग इन द पार्लियामेंट? I think in fact Pratibha ji yesterday was mentioning that she would like to take it up in parliament. We don't know what the special session will be about, whether they will allow these issues to come up, but we were discussing that even if that doesn't happen, a representation should go to the central government, and we will all put our strength in that and try to convince the government that they must declare it a national disaster zone, because it is only certain things can only be done by central government. National highway, for example, that is in a bad condition, that can only be fixed by the National Highway Authority. And there are certain many other things that are in the prerogative of the central government. And this is not a time, कल भी मैंने कहा, ये कोई समय नहीं है कि ना हमें राजनीति करनी है इस पे, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई और भी करना चाहेगा। इस समय ये समय नहीं है कि वो देखे कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। ये एक ऐसा समय है जहाँ इस तरह की जो आपदा आई है पहले कभी नहीं हुआ है ऐसे, और लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं, उनकी मदद करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को भी ये समझना चाहिए, हम तो वैसे भी
कर ही रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। Ma'am, you have completed 3 years of AICC General Secretary. How do you rate this period for Congress Party? India Alliance people are. There is a meeting today. So how do you see? Is it an achievement? I'm going to meet the families of the people affected now. So let's not talk about politics.